चलो देखो, लाभ और हानि पार्ट 2 है, ठीक। कल पार्ट 1 वाले क्वेश्चन किए रहा, और आज जो क्वेश्चन करना है, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अलग अलग वैरायटी के हुए हैं और सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। उनका बाकायदा अच्छे से ध्यान से समझना है और बेसिक से कैसे करना है, और बेसिक से करने के बाद उनका जो है सोल्यूशन तुमका जल्दी कैसे निकालना, पूरी बात आप समझना है। और समझने के बाद घर पर जाके यही क्वेश्चन का क्या करियो, अपना रिवाइज कर लियो जाए, ठीक। घर पर जाके रिवाइज करियो जाए, क्योंकि हर एक पैटर्न क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक। देखो, लाभ हानि पार्ट 2 है, समझो भैया ध्यान से। ये क्वेश्चन कल किए रहो ना, ये क्वेश्चन कल किए रहो, ठीक। जो कल वाले थोड़ा सा स्प्रिंटिंग रहा क्वेश्चन में, तो हटा के ये वाले में डाल दिए गए, ठीक। तो उनका सोल्यूशन फिर से बता देंगे। देखो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये है, कल किए रहो कि 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी तुम्हारे ऐसे हैं, इनका तुम जितना ज्यादा अपने दैनिक जीवन से रिलेट करियो तो तुम्हारा जो काम उतना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक। मान लो तुम्हारे पास कोई भी चीज है, कुछ भी है, वह तुम दुकान पे बेचेगे 15,000 की बिकी, ठीक। दुकान पर तुम जब तुम बेचे गए हो तो 15,000 की बिक गई, और जब बेच के तुमका पता चला कि हमका जो इस पे 3,000 का फायदा हो रहा है, ठीक। अगर तुम्हारी चीज वो 15,000 की बिकी है और तुमका फायदा 3,000 का हुआ है, तो तुम ये आइडिया लगा लो खरीदे कितने का रहो, 12,000 की। मतलब सीपी कितना है, 12,000। लाभ और हानि दोनों चीजें हमेशा तुम्हारी काय पर रखी हैं, क्रय मूल्य पर, ठीक। तो तुमका फायदा कितने का हुआ भैया, फायदा तुमका हुआ है 3,000 का, ठीक। 3,000 और कितने पर हुआ है, 12,000 पर, ठीक। परसेंट के लिए 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 कै परसेंट के बराबर, 25% के बराबर। ये कितने बराबर हुई, 25%, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर यही का थोड़ा सा और जल्दी करना है तो तरीका तुम्हारा ये, पहली बात इनके 1,000 भूल जाओ, 1,000 ही भूल जाओ कि 15 की हम कोई चीज बेचे रहा तो हमका 3 रुपए का फायदा होगा। मतलब कितने खरीदे रहा, 12 रुपए की, तो 12 रुपए में का फायदा कितना हुआ, 3 रुपए का, तो 3/12 मतलब 1/4, और 1/4 कै परसेंट है, 25%। बात समझ में आई, ठीक। 25%। आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन है, एक किताब और एक कलम का मूल्य कुल लागत 371 रुपए है। मतलब तुम्हारे पास एक किताब है, किताब मतलब बुक है, ठीक है, और कलम मतलब पेन है, कितने का, 371 रुपए का है। दोनों चीज मिला के 371 की है। आगे कह रहे हैं कि यदि किताब का लागत मूल्य कलम से 12% अधिक है, किताब का लागत मूल्य कलम से कितना अधिक है, 12%, ठीक। यहां पर हमारे पास देखो भैया, कहा है किताब है और ये हमारे पास कहा है कलम है, किताब है और ये कलम है। कह रहे हैं यदि किताब का लागत मूल्य कलम से 12% अधिक है, अगर इनका हम भैया 100 मान ले, ठीक, इनका अगर हम 100 मान ली तो ये कितने बजे हैं, 112। थोड़ा सा हल्का कर लो भैया, इनका कर दो 56 बार में, इनका कर दो 50 बार में, फिर इनका कर लो, 28 बार में, इनका कर लो 25 बार में। मतलब हम मान लिया है कि हमारा कलम की यूनिट आई है 25 रुपए और किताब की आई है 28 रुपए। दोनों मिला के कितने का है, 371। दोनों मिला के 371, तो 28 25 कितने हो जाए भैया, 53। 53 बराबर तुम्हारा दिया है 371 के। तो तुमसे पूछा गया है तो कलम का लागत मूल्य बताओ, कलम है कितने की, 25 की वैल्यू निकालना है, ठीक। अब ये जो है 53 का कई गुना है, 7 गुना है, तो तुम भी इधर कितने गुना कर दो, 7 गुना, कितना 175 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर हो जी, 175 रुपए, ठीक। यहां पर तुमका भैया कैलकुलेट नहीं करना है, ये चीज तुमका दिमाग के अंदर बनाना है कि 112 हो जी, वो 100 हो जी, तो कितना हो जी हमारा 28 25 हो जी। अब 53 बराबर 371, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत कैसे क्लिक करिए कि ये हमारा 7 का मल्टीपल है, तो देखो कैसे क्लिक करिए। यहां पर तुम्हारे पास कितना लिखा भैया, 3। 3 में जो है पूरा नहीं चेक करना है, 3 में कितने से गुणा करे हो कि लास्ट में 1 आवे, तो तुम बताओ 7 से गुणा करो, 3 7 21, 7 से करे हो ना, तुम सीधे 7 से कर दिया।
ठीक, ये तरीका इसलिए लगा है क्योंकि हमारे ऑप्शन दूर दूर है, एक 125 है, 175 है, 200 है, तो 150 है। ठीक, बात समझे हमारी? ठीक है, आगे चलो। आगे आगे ये देखो, ये लिखा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 100 रुपए में 15 पेन खरीदता है और उन्हें 100 रुपए में 13 पेन बेचता है। 100 में 15 खरीद रहा है और 100 में 13 बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक, देखो भैया, एक तरीका तो इनका ये हो जी है, एक तरीका ये है कि 100 में जो है कितनी खरीद रहा है, 15, और 100 में कितनी बेच रहा है, 13 बेच रहा है। 100 में 15 खरीद रहा है, 100 में 13 बेच रहा है। ठीक, तुमको बताया रहा है, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, तो वो कितना होगा, 1300। ठीक, और ये कितना है, 1500। 1300 और 1500, मतलब 1300 की कोई चीज खरीदी गई है और बिकी कितने की है, 15। फायदा कितने का हुआ है, 200। ये फायदा कितने पर हुआ है, 1300 पर। परसेंट के लिए 100, परसेंट के लिए 100, कैंसिल। 1/13 तुम्हारा क्या परसेंट के बराबर हुई है, 200/13 है। ठीक, 200/13। यहाँ पर ऑप्शन से थोड़ा मिसप्रिंट है ना। ठीक, 15 पॉइंट को चाहिए, देख लो, निकाल लो, 200 कर दो। 13 एकम 13, 20 में से घटाओ 13, कितना बचे है, 7, और 13 छंग 78, 13 पच्छे 65, कितना बचा, 5, दशमलव लगाओ, 0, 13 तिया 39। ठीक, 15.3%, समथिंग 15.3% तुम्हारा जो है आंसर आ जाए भैया। ठीक, 15.3%, और ये तुम्हारे ऑप्शन यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के है आगे। ठीक, ऑप्शन गलत तुम्हारे, ठीक, ऑप्शन तुम्हारे गलत है और आंसर तुम्हारा 15.3% है। बात समझो भैया? ठीक, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेल्समैन 15 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। कल वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा तुमका जो है लैंग्वेज में घुमाई नहीं, थोड़ा सा ये लैंग्वेज में तुमका घुमा रहे हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो घुमा कैसे रहे भैया, यहाँ पे 15 वस्तुएं हैं, यहाँ पे रुपए हैं 10, और फिर कर दिया उल्टा, और 10 वस्तुएं 15 रुपए बेचता है। ठीक, तो थोड़ा सा तुमका जो घुमाइन है, लेकिन अपना क्वेश्चन वही हिसाब से सेट कर लो, तुम्हारा आंसर यही है। देखो 15 वस्तुएं, ठीक, 10 रुपए में है, 15 वस्तुएं 10 रुपए में। एक सेल्समैन 15 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। ठीक, विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ निर्धारित करो। कल ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आंसर कितना आ रहा है, 125% आया है। ठीक, लेकिन एक तरीका इनका और देखो, कल तरीका जान चुके हो, एक तरीका और देखो कैसे करें। तरीका ये है कि वस्तुएं क्या कर लो भैया, बराबर कर लो, वस्तुएं क्या कर लो, बराबर कर लो, तो क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल आसान हो। यहाँ पर वस्तुएं कितनी हैं, 15, यहाँ पर वस्तुएं कितनी हैं। अच्छा बताओ 15 और 10 का एलसीएम कितना हुई, ऐसी कौन संख्या है जो 15 काट दे और 10 का भी काट दे, तो कौन है जी, 30। तो हमका अगर वस्तुएं 30 करना है तो गुणा कितने से करियो, 2 से करियो ना। तो देखो अगर यहाँ 2 से भैया गुणा किया तो यहाँ भी तो हुई है, और 10 वस्तुएं क्या 30 करना, कितने से करियो, 3 से। तो अगर यहाँ 3 से किया हो तो यहाँ भी तो 3 से हुई। अब देखो वस्तुएं 30-30 दोनों जगह है, वस्तुओं से कोई मतलब नहीं। कोई चीज तुम 20 रुपए की खरीदे हो, 10 दूनी 20, कोई चीज तुम 20 रुपए की खरीदे हो और 20 की खरीदने के बाद 15 या 45 की बेच दी हो, 20 की खरीदो 45 की बेच दी हो, कितना फायदा हुआ, 25 का फायदा हुआ। कितने का, 25 का। तो 25 का फायदा हुआ कितने पर, 20 पर। परसेंट के लिए 100, 20 एकम 20 पंचे 25 पंचे 125। ठीक, तो अगर ये टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर तुमका कंफ्यूज रहे हो ना, तो अपनी क्वांटिटी क्या कर लो, बराबर कर लो, क्वांटिटी अपनी क्या कर लो, बराबर कर लो, तुम्हारा तुरंत जो है आंसर आ जाए। ठीक, तुरंत आंसर आ जाए।
आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, 50 फल बेचकर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सोच के देखो, तुम्हारे पास 50 फल हैं, 50 सेब हैं मान लो, उनका बेचे गए, तुम्हारे बिक गए। तो जब बिके हैं तो तुमका ये मालूम हुआ है कि 10 सेब के बराबर हमका लाभ मिला है। मतलब सोच लो कि इनके, समझ लो, जो मतलब 50 फल ही बेच के आए और जितने के भी ये खरीद के लाए हुए वो पैसे इनका 40 सेब में मिल गए, तभी तो 10 का फायदा मिला इनका, तभी तो 10 का फायदा मिला भाई। 50 फल इनके पास रहे, मार्केट में बेचे गए, और बेचने के बाद इनका ये मालूम हुआ कि उनका 10 फल के बराबर लाभ हो रहा है, 10 फल के बराबर लाभ हो रहा है इनका। ठीक, 10 फल के बराबर लाभ हो रहा, सही है। तो जितने भी पैसे लगाए हुए हैं वो रकम इनका 40 फल में मिल चुकी है कि नहीं, तभी तो इनके 10 फल का फायदा होगा। जो इनका एक्स्ट्रा फायदा वो 10 का हुआ है, तो फायदा कितने का हुआ है? 10 फल का फायदा हुआ है, 10 फल का। ठीक, अगर इनका इसे सेट करो एसपी और प्रॉफिट और सीपी, तो देखो बिल्कुल आराम से आ जाए। इनके पास फल कितने रहे? 50, फायदा कितने का हुआ? 10। अब क्वेश्चन भूल जाओ, क्वेश्चन कतई तुम भूल जाओ, खाली ये लिखा कि एसपी 50 है और प्रॉफिट 10 है। 50 विक्रय मूल्य है, लाभ हो रहा है 10, तो सीपी कितना हुई? 40 हुई है कि नहीं? 40, बताओ 40 हुई है कि नहीं? 40 हुई है कि नहीं? ठीक, 10 ऊपर रख दिया, 40 नीचे रख दिया, हल कर दिया। ये 1/4 दिख रहा है कि नहीं? 1/4। ठीक, 1/4 क्या परसेंट हुई? 25%। 10 फलों का विक्रय मूल्य के बराबर, अच्छा हाँ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, सही गए भैया, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो हमेशा रही प्रॉफिट ऊपर क्रय मूल्य नीचे। ये क्वेश्चन के तुम्हारे बने थे 4 पैटर्न, चारों बताए जी हैं? नहीं, 4 पैटर्न में पता 4 में से कौन दे दे? मतलब ये कॉन्सेप्ट पर 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक बार क्या करें, यहाँ पर जो है लाभ अगर लिखा है तो हानि लिखते हैं, दूसरा होगा ये लाभ की जगह पर हानि करते हैं। 2 पैटर्न है। तीसरा पैटर्न का हुई, जहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा है पे क्रय मूल्य लिखते हैं। फ्री वाला नहीं, जहाँ पे विक्रय लिखा है क्रय, फ्री वाला डिस्काउंट में है, फ्री वाला डिस्काउंट में। तब तो बिल्कुल आसान, वो तो खरीदेगा तो सीपी हुई मालूम है तुमका। वहाँ क्या दिक्कत है? वो तो फिर जबरदस्ती हो जाए पैटर्न बनाना कि ये क्वेश्चन के 8 पैटर्न बना दे भैया, है कि नहीं? ये क्वेश्चन के 8 पैटर्न बना दे। वो तो सीपी तो कुछ क्वेश्चन दबाए ना, बात मेन चीज तो सीपी की है। देखो ये तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, 50 फल बेचकर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक, तो कुछ ना देखो तुम, केवल तुम ये देखो जो तुमका बता रहे हैं। अगर साधारण सा क्वेश्चन है, पहली बात एसएससी जीडी एग्जाम दो, आईएएस लेवल का थोड़ा ना पूछिए, साधारण पूछिए। ये देख लो खाली बस। ये 10 कौन सा वाला? लाभ वाला। नीचे 40 किससे है? 50 में से 10 घटाया, 50 में 10 घटाया तो 10/40 गुणे 100 कितना आ जाए? 25%। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करें, दूसरा पैटर्न देखो क्या बन जाए। हानि कर, क्वेश्चन का आंसर हो चुका ना 25%। ठीक, अब कर दिया हम हानि, अब कर दिया हानि। ठीक, डायरेक्ट लाइन बनाई हो, कैसे बनाई हो? 10, अब नीचे कितना है? 60 है ये भी, क्योंकि हानि है तो जुड़ जी 60, और परसेंट के लिए 0 0 कैंसिल,
1/6 कितने बराबर होती है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ये तो हुई 16 सही 2/3%। तो यहाँ से तुमका कॉन्सेप्ट कहाँ मिला? घर पर जाए कॉन्सेप्ट अपना बना लियो। कॉन्सेप्ट तुमका ये मिला है कि अगर लाभ लिखा हुई है, दो चीज देखना है, यहाँ पर लाभ होना चाहिए और लाभ के साथ साथ विक्रय मूल्य भी होना चाहिए। विक्रय मूल्य के केस में करना है हमका, विक्रय मूल्य के केस में नहीं, लाभ हुए और विक्रय मूल्य। तो अगर लाभ है तो नीचे वाली वैल्यू हमका घटाना है, ये तो किया भाई। और अगर हानि है और विक्रय मूल्य है, तो हानि है और विक्रय मूल्य है तो हमका क्या करना है? जोड़ना है। तो ये विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य लिखा हो यहाँ पे, बताओ क्लियर? ठीक, अगर विक्रय मूल्य लिखा है और लाभ लिखे तो नीचे घटा दे, विक्रय मूल्य लिखा है हानि लिखे तो नीचे जोड़ दे। ठीक, आगे देखो। अब क्वेश्चन का तीसरा पैटर्न कैसे बनेगी? यहां तक तो ठीक है। ठीक, यहां ये लिख रहे हैं क्रय मूल्य के बराबर लाभ। अगर लाभ वाला बना, दूसरा हानि वाला बने। ठीक, तो एक चीज देखो कि अगर ये क्रय मूल्य तुम्हारा लिख दें, क्या लिख दें? क्रय मूल्य। अगर तुम्हारा क्रय मूल्य लिख दें, ठीक, अगर क्रय मूल्य लिख दें, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के केस में क्या करियो भैया, यहां पर चाहे लाभ हो, यहां पर चाहे हानि, चाहे लाभ हो तुम्हारी चाहे हानि हो, बात एक ही है। आंसर कैसे है? ये लिखो ऊपर, ठीक, घटाना पिटाना कुछ नहीं, ये लिखो नीचे। तो परसेंट के लिए 1/5 क्या परसेंट? 20% होनी चाहिए। कब? जब यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा हुआ है। 4 पैटर्न बना थे, 4 में से तुम्हारा कोई भी आ सकता, 4 में से तुम्हारा कोई भी आ सकता, समझो भैया? आंसू, अगर क्रय मूल्य है तो चाहे लाभ लिखा है चाहे हानि लिखा है, ये वाली वैल्यू ऊपर, ये वाली नीचे, बटे गुणे 100 आंसर आ जाए। अगर विक्रय मूल्य लिखे तो लाभ लिखा तो घटाना हुई है, अगर हानि लिखी है तो जोड़ना हुई है। ठीक, आगे आ जाओ भैया क्वेश्चन पर। आगे 5% और 10% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नकद अंतर 5 रुपए है। नहीं, सही तरीका यही, सही तरीका यही, सही तरीका यही भैया। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताओ, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात पूछा गया है। देखो ध्यान से, 5% और 10% का लाभ लिखा है, क्रय मूल्य तुम्हारा होती है 100% है। 5% की तो फ्रैक्शन पता हो, ये 5% की फ्रैक्शन भूलिएगा तुम लोग, कितनी होती? 1/20, ये हो जी 1/20। ठीक, और 10% की फ्रैक्शन क्या है? 1/10। हाँ, 1/10 है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 5% और 10% के लाभ हो रहे हैं। अगर तुम्हारे पास क्रय मूल्य कितना है? 100%, तो 5% अगर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगी? 105%। ये 105% है का? एसपी है कि नहीं? विक्रय मूल्य है। अगर 10% का लाभ है कितना हो जाएगी? 110%। ठीक, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काटो 21 बार में और 5 से काटो 22 बार। मतलब अंतर के कोई काम है नहीं, तो इस पे वो पहले वाले सोचा कि 5% की फ्रैक्शन लेके 1/20, 20 के कर दे 21। अच्छा, तुम लोग सोच रहे कोई तरीके से लगी है ना? यही सोच रहे कोई तरीके
तुम लोग सोच रहे हो कि ये वाले तरीका सही है। ये यहाँ पर 20 है तो इनको तो 20 करो पहले। 20 होगी। अगर 20 है सीपी एक फायदा होगा तो कितना होगा? 21। 10 दिन 20 है सीपी 2 का फायदा कितना होगा? भाई लगा ही ना मान लो, अलग बात है। लगा ही ना तो अलग बात है, बाकी आज ही है। ठीक, चलो क्या होगा? वीडियो बनने का दिमाग में बसिए। 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। थोड़ा सा और कंफ्यूज करती है, अगर जहां पर वस्तुएं लिखी यहाँ पर टॉफी लिख देती तो तुम लोग हिसाब नहीं लगा, वस्तुएं तो समझ में आ रहा है, लेकिन कि 1 रुपए में 25 टॉफी, तुम लोग कहते हो कितनी गिरी टॉफी हुई है यार। हो का जगह कोई प्रकार की वैल्यू ही नहीं है। 1 में 25 भी नहीं भाई, 1 में 8 तक तो मान लो खाई है। 1 रुपए में 8 तक तो खाई गई, और 1 रुपए में 8 टॉफी कौन मिलती रहे? मिलते रहे 4 है, पैकेट 4 होते रहे, लेकिन एक के अंदर 2 होती रहे, छोटी छोटी वाली जो खटमिट्टी लगती रहे ना। हाँ, 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में कितने खरीदे? बताओ। दैनिक जीवन से रिलेट करो, आंसर तुम्हारा इंतजार कर रहा हो ये। ऑप्शन ऑप्शन गलत है भैया। 1 रुपए में तुम 25 खरीद के लाए हो, 1 रुपए में 25 बेच दो, तुमका लाभ होगा है। प्राची तुमसे क्वेश्चन है हमारा, तुमसे क्वेश्चन है। चलो अच्छा 7 क्वेश्चन तुमसे है, मान जाओ थोड़ी देर। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि जिसे 1 रुपए की तुम 25 टॉफी बेचे हो, ठीक, मान लो तुम 1 रुपए की 25 टॉफी बेचे हो। अब 1 रुपए की तुम 25 टॉफी बेच रहे हो, तो तुमका ये पता चला है कि 20% का फायदा हुआ है? ठीक, 20% का फायदा हुआ है। तो अब तुम ये बताओ, जो टॉफी तुम खरीद के लाई हुई हो, रुक जाओ यार थोड़ी देर, जो टॉफी तुम खरीद के लाई हुई हो वो 25 से ज्यादा खरीद के लाई हो कि कम? बताओ, तुम बताओ रिमझिम, रिमझिम तुम बताओ। 1 रुपए की तुम 25 टॉफी बेच रही हो, तुम्हारे पास है, ठीक, और फिर कहा है कि तुमका पता चला कि हमका 20% का फायदा मिला है? 20% का अगर फायदा मिला है तो तुम हमका ये बताओ कि 25 से टॉफी ज्यादा खरीद के लाए हो कि कम? कम। अनंत तुम बताओ। कम, ठीक, कम टॉफी खरीद के लाए हो ना, तो कम वाला कौन ऑप्शन होना है? अगर कहीं 20 में लिखा तुम टिको कर देते हो है। 1 रुपए की तुम मतलब 25 से कम टॉफी खरीद के लाई हो, और 1 रुपए की तुम 25 बेच दिए हो, मतलब दूसरे को लेके बेच दिए अपने मिला के, और तुमका फायदा होगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा, कि 1 की 25 बेचे हो, और अगर तुम कमाई लाई होती है कि 1 मान लो 20 लाई रहा हो, पहली बात, अगर 1 की तुम 20 लाई हो, अगर 1 की 25 है, तुमका फायदा कहाँ से हुई जी? बताओ क्या हुई? तो फिर तो 25 से ज्यादा ली हो, जब 25 से ज्यादा ली हो और कम दे हो, तभी तो फायदा हुई। तो क्या बता रहे हो कम? 20% की फ्रैक्शन का हुई है 1/5, 1/5। 5 अगर तुम्हारा सीपी है, 1 तुम्हारा प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हुई? सही, 6/5 हुई है, 6/5। तुम्हारे पास कहा है 1 रुपए में 25 वस्तुएं हैं, कितनी हैं? 25 वस्तुएं। 25 से ज्यादा वैल्यू तुम्हारे पास कब आई है? जब ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 6/5 से। 5 एकम 5 बचे, 5 छक्का
30। समझे भैया? जब 1 रुपए में 30 टॉफी ली हो और 1 रुपए में 25 टॉफी बेची हो तब फायदा हो। अब ज्यादा समझ में आ रहा हो ये है। हाँ, कि दुकान पर से 1 रुपए की 30 टॉफी लाओ और 1 रुपए की 25 बेच दो तो फायदा तुमका कितना हुई? 20% का। ठीक, अब कई टॉफी फायदा हुई? 5 टॉफी का। ठीक, तो फायदा अगर निकालना है तो ऊपर कर दो 6। ठीक, ऐसे ये बेचने का कितने पर दो? आगे लो। चलो आंसर निकालो। रूबी ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे। 20 बटन ने खरीद लिया, 20 खरीदे नहीं। ठीक, और 25% का लाभ ले रहे हैं। 25% का लाभ मतलब 1/4। 4 सीपी है 4 अगर सीपी है और 1 लाभ है तो कितना? 5/4 हो जाए ना। 5/4। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बटन बेचने होंगे? बताओ, लाभ प्राप्त करना है। अब 1 रुपए की 20 खरीद के लाई हैं तो अगर 20 से ज्यादा बेचते हैं तो नुकसान नहीं है ना। अब इनका 20 से कम बेचना है, मतलब कम बेचना तो कम वाली वैल्यू ऊपर, कम बेचना तो कम वाली वैल्यू ऊपर। तो 20 गुणे 4/5, 5 एकम 5 चक्कू 4 चक्कू 16। 16 कर रहे हैं मतलब 16 बेचिए तो फायदा नहीं। सही भैया? ठीक, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन तुमका गलत करोगे काफी। चलो, बहुत जानदार क्वेश्चन है ये। एक फल व्यापारी एक निश्चित कीमत पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाता है भैया। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपए अधिक लेता है तो उसे 40% का लाभ होगा। लागत मूल्य बताना। लागत मूल्य क्या परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। भाई 25% का लाभ ले रहे हैं, ये 25% का लाभ ले रहे हैं। कह रहे हैं कि वे 3 रुपए अधिक लेता। कह रुपए 3 रुपए अधिक लेता तो लाभ कितना होता? 40% लाभ। देखो 25% बेच रहे हैं लेकिन इनका 3 का ज्यादा लाभ कब हो रहा है? जब जो है 40% पर बेच रहे हैं, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 15। तो यही तुम्हारा 15% जो है कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। जो तुम्हारा 15% है कितने बराबर है? 3 के। तो तुम्हारा निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य कै % होते हैं? देखो 15 से 3 कैसे बना, थोड़ा रीजनिंग लगाओ। 15 से 3 कैसे बनना? 5 से भाग हो रहा। 15 से 3 कैसे बनना? 5 से भाग हो रहा। तो तुम भी 100 में 5 से भाग कर दो, कितना जी है? 20 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर है। बताओ, कोई समस्या? है? चलो आगे आ जाओ। सेम टू सेम यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिले, सेम टू सेम। ठीक, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? जो जिसके साथ है वो ये कॉन्सेप्ट लगा तो काम खत्म। और ये आज की सच्चाई है भैया। ठीक, और ये बात जो है क्वेश्चन के लिए नहीं है। जो जिसके साथ है वो उसके साथ नहीं है। 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कह रहे हैं, मतलब विक्रय मूल्य। इसका मतलब विक्रय मूल्य नहीं है, कहा है ये सीपी है। 16 वस्तुओं के लागत मूल्य, इसका मतलब ये कहा है भैया? ये एसपी, उल्टा है। ठीक,
28 की खरीदे हो, 16 की बेचे हो, तो हानि हुई है कि लाभ? हानि हुई है, तो ये हटाओ पहले। बचे दो ऑप्शन। 28 की खरीदे हो, 16 की बेचे हो, तो कितने की हानि हुई है? 12 बटे 28% के लिए देखो किससे कटे हो? हाँ 4 से काट लो, 4 तिया तो 4 सत्ते 1/7 तुमका मालूम है कितने बराबर है? तो 14 पॉइंट कुछ, तो ऊपर है 3/7 तो 14 तिया 42। ठीक, 1/7 तुम्हारा 14 पॉइंट कुछ है, 14 से 2/7% है, तो 3/7 कितना हो जी? 42 से 6/7%। ठीक, आंसर। आगे आ जाओ भैया, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मजा। नीचे बताया तो है। दो पंखे 4 बोर्ड के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर 4 बोर्ड तुम्हारे आएंगे, कितने बराबर? देखो 4 बोर्ड है, इनका तुम 4 बनाओ पहले। ये 2 पंखे से लेके चल लेना, यहाँ पर 2 पंखे से लेके चल लेना, 2 पंखा 4 बोर्ड के बराबर है। अगर ये 4 बोर्ड हैं तो हम इनको किया 4, इनका 4 करियो कैसे? कितने से मल्टीप्लाई करियो? 2 से। ये देखो 4 बोर्ड बने कि नहीं? 4 बने। अगर ये 4 बोर्ड बने तो टेबल कितनी हुई है? 8 हुई है। टेबल यहाँ पर हुई है 8। कितनी हुई टेबल? 8। अच्छा, वहां पर टेबल है 8, इनको करो टेबल 8, तो कितने से मल्टीप्लाई करियो? 4 से। 4 से क्यों? अगर 4 से गुणा किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हुई? 16। ठीक, इतनी बात समझे हो कि नहीं? बताओ। अब यहां से तुमका वैल्यू चेक करना है, अपनी यहां से वैल्यू चेक करना है। ये जो 16 कुर्सियां हैं, चले रहो 2 पंखे से, 2 पंखे से चलना स्टार्ट किए रहो। ठीक, 16 मतलब जो 16 कुर्सियों का रेट हुई है वो तुम्हारे 2 पंखे के बराबर है। चले तो यहीं से हो, सबका बराबर कर लियो। अब देखो, एक पंखा तुम्हारा 850 का है, एक पंखा 850 का है, तो 2 कितने के हुए? 1700 के। ठीक, और वही चाहे 2 पंखा कह लो और चाहे 16 कुर्सियां कह लो, तो 16 बराबर तुम्हारा हो जाए किसके? 1700 के। तो मतलब 100 गुना तो पूरा पूरा है, और 100 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये वाला तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जो चीज जितनी जितनी है उनका बराबर कर लो, जो चीज जितनी जितनी है उनका बराबर कर लो। ये हो जाए तुम्हारा बिना पेन कॉपी वाला क्वेश्चन। ठीक, फिर बता दी, फिर बता दी। देखो यहां पर 2 पंखे हैं, सबका बराबर क्लियर है। जो तुम्हारे पास 2 पंखे हैं वो 4 बोर्ड के बराबर है। मतलब कह रहे हैं या तो तुम 2 पंखा कहो और या हम 4 बोर्ड के, बात बराबर है। ठीक, मतलब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, वो मतलब तुम चाहे 2 पंखा ले आओ चाहे 4 बोर्ड ले आओ, बात बराबर है। 4 बोर्ड है, 4 बोर्ड है क्या भैया? ठीक, 4 बोर्ड है। बोर्ड 4 का नाम 4 जगह जहां है, यहां पर बोर्ड है कितने? तो अगर 4 करियो तो कितने से मल्टीप्लाई करियो? तो अगर यहां पर 2 से किए हो तो टेबल में भी तो 2 से करियो। अब तुम चाहे 4 बोर्ड कह लो या 8 टेबल कह लो, बात बराबर है, बात बराबर है। अच्छा, टेबल कितनी हुई गई? 8। यहां टेबल कितनी है? तो इनका 8 कैसे बनेगा? 4 से। तो यहां पर भी तो 4 से हुई जी। बस चाहे तुम 8 टेबल कह लो या 16 कुर्सी कह लो। अब ये 16 कुर्सी वाली बात कहां से चली रहा है? 2 पंखे से। उल्टा क्वेश्चन करे हुए, चाहे तुम 2 पंखे कह लो चाहे तुम 16 कुर्सी कह लो, बात तुम्हारी बराबर है। एक पंखा तुम्हारा 850 का है, 2 कितने गुजे हैं? 1700 के। तो चाहे तुम जो है 2 पंखे के हिसाब से निकाल लो या फिर चाहे 16 कुर्सी के हिसाब से निकाल लो। 16 बराबर तुम्हारा दिया कितने के? 1700 के। तो तुमका निकालना है एक बराबर ही कितने के हुई है।
ठीक, तो लगभग 16 का जो है 100 गुना से ज्यादा है ये, तो 1 का 100 गुना कितना है? 100 पॉइंट पूछा जी। आंसर तुम्हारा कौन सा हो जी? 106.25। छह लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदता है और मेकिंग चार्ज के लिए 6% देता है। छह % का लाभ पाने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य पर क्या होना चाहिए? छह लाख का तो 10 ग्राम पर पूछ रहे हैं 10 ग्राम पर पूछ रहे हैं ना, तो इनका हम 10 ग्राम बना लिए पहले। देखो 15 धाम 150 और 15 चक्कू 60, कितना है? 40,000। मतलब 10 ग्राम सोना उनका जो है 40,000 मिला। ठीक, 10 ग्राम सोना उनका 40,000 मिला। 6% मेकिंग चार्ज दे, 6% मेकिंग चार्ज, तो 40,000 का 10% कितना? 6% कितना हुई भैया? 2400 रुपए। ठीक, इधर देख लो, 40,000 का 6% कितना हो जी? 2400। ये हो जी, मतलब 2400 रुपये और दे। ये इनका आज ही सीपी, इतने इनका जो सोना पड़ा है, कितने इनका वहां पड़ा है सोना, समझो। 6 लाख का 150 ग्राम रहा है, 6 लाख का, तो हम निकाल दिया 10 ग्राम कितने का हुई। ठीक, तो 10 ग्राम निकाला हम 40,000 का हुई। ठीक, 15 से काट दिया, 15 दाम 150 और 15 चक्कू 60, ये होगा। अब ये तो सोना मिला 40,000 का उनका, अब यही 40,000 में काट दिया मेकिंग चार्ज भी दे। मेकिंग चार्ज कितना दे? 2400। कितना दे? मेकिंग चार्ज भी दे 2400 रुपए। तो ये तो उनकी आएगी लागत, उनका जो सोना इतने पड़ा 40,000 ये और 2400 ये। ठीक, आप कह रहे हैं कि अब यही जो सोना जो लाए हैं, जो मतलब ये सोना लाए हैं, ये सोना क्या करना है? इनका बेचना है। अब अगर ये बेचे तो अगर कुछ ना कुछ फायदा हुए तभी तो बेचे। फायदा कितने का लेना है इनका? 6%। मतलब यहां तक कंप्लीट कर लियो क्वेश्चन, अभी 6% का फायदा ले। तो 40,000 का 6% निकालो, कितना यार? अभी 2400। अगर 40,000 का निकलियो कितना हो जी? 42,400। इतने तो बिचबे करे हैं, और प्लस इन पर तो 6% का मिले भाई। 40,000 पर 6% 42,400, और फिर इन पर भी तो ले हैं कितना? 6%। तो 2400 का 6% कितना है? देखो डबल जीरो तो कट लीजिए, 24 का 144। ये 25-44 हो जी, 2400 तो मिलवे करे 25-44 मिल, तो 42-44 944 44 आंसर। ये तुम्हारा कोई बिना कोई कैलकुलेशन के हुई है, और अगर तुमका कैलकुलेशन से लगाना है तो 6 लाख की होएगा, अगर 6% और निकाल लो, एक एम जोड़ के, फिर एक 6% निकाल लो, तो तुम्हारा आंसर आ जाए। और हमसे 10 ग्राम का पूछा गया, तुम पहले 10 ग्राम में ही चेंज कर लिया है। 15 धाम 150, 15 चक्कू 60, 40,000। 40,000 का सोना उनको 10,000 का मिला। ठीक, 40,000 का 10 ग्राम मिला, और फिर ऊपर जो है 40,000 पर 6% मेकिंग चार्ज दें, और कितने पैसे लगाए हैं? 40,000 का 6% मतलब 2400 और लगाए हैं। ये उनका आया टोटल सीपी। अब ये टोटल सीपी पर जो है वो 6% लाभ लेके बेच रहे हैं, तो हम दोनों पर अलग अलग निकाल लिया है। 40,000 का 6% निकलिए कितना है? ये 2400। तो 40,000 में 2400 जोड़ दिया तो 42,400। 42,400 ये बचा 2400। इन पर भी तो 6% लाभ ले, तो इन पर 6% लाभ ले कितना हो जी? 2544। 2400 तो पूरा पूरा है, 144 और पड़ जी है 2400 का 6%। ठीक, 2400 का 6%, 24 छक्का 144, 2400 तो मिलवे करें 144 और पड़ जी इनको, कितना हो जी? 2544। ये पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ 6% निकाल लेते हैं। तो गलत है।
दोनों पे लाभ मतलब नहीं ठीक। तुम 40,000 का सोना लेके आई हो और 40,000 का सोना लेके जब आई हो तुम 2400 रुपये में और की मरम्मत में लगवाए हो ठीक। तो तुमका जो 6% का लाभ मिली है वो तो दोनों पर मिली है ना, कि खाली तुम 40,000 ले लो चलो ठीक हमका एपर लाभ दे दो एपर ना दो, ये भी तो तुम्हारी जेब से लगे हैं तो लाभ तुमका दोनों मिले है। और हम ये बता रहे हैं कि तुमसे अगर पूरी खिचड़ी ना पकाओ तो 40,000 में जोड़ो 42,400 और 42,400 का इसे निकालो 42,400 गुणे 6%, 6/100 जीरो जीरो कैंसिल। अब 424 गुणा 6 से करियो तुम्हारा आज 2544 आज है और ये चले जाइए बस आज समझो। आज टाइम कितना होगा? लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचते हुए लेन देन में उसे ना तो लाभ हो ना ही हानि हुई। प्रत्येक पंखे की लागत कीमत बताइए कितनी है? बताओ भैया। बताओ। देखो दो पंखे हैं उनका बेचे गया है और एक पर 15% का लाभ भी रहा, दूसरे पर 9% की हानि भी रही और पूरे व्यापार में कर ना तो लाभ है ना ही उनकी हानि रही। पूरे व्यापार में ना तो लाभ भी रही ना ही हानि रही है ठीक। मतलब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 15% का जो इनका प्रॉफिट है, 15% का जो प्रॉफिट है वो 9% लॉस के बराबर है। जो 15% का प्रॉफिट है 9% लॉस के बराबर है, तभी तो हानि और लाभ बराबर हुई चाहिए। देखो परसेंट से परसेंट क्लियर ठीक। पी उधर है, एल लिया नीचे, 9 उधर है, 15 आज ही नीचे, 3 तिया 9, 3 25 15। प्रॉफिट और लॉस का अनुपात कितना आया? 3:5 ठीक, 3:5। यहाँ पर तुम्हारे पास टोटल रुपए कितने हैं? 2160। यहाँ टोटल रुपए कितने हैं? 5 3 8, तो 8 बराबर कितना हो जाए? 2160। 8 बराबर तुम्हारा हो जाए 2160 ठीक। तो अगर 8 बराबर 2160 है तो 3 निकाल लो क्योंकि 3 तुम्हारा प्रॉफिट वाला है, 3 निकाल लो। 3 कितना हो जाए देखो कैसे निकली है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितने बचे? 5, 8 सती 56 0। अगर 1 बराबर 270 है तो 3 बराबर 27 3 81 810 हुई जी है ठीक। 810 वाला एक ही ऑप्शन है, तो पहले की कीमत 810 और दूसरे की कीमत 1350 ठीक। दूसरे की कीमत 1350। और यहां तक अगर देखो तुमका पता रहा है कि एक पर 15% का लाभ है, दूसरे पर 9% की हानि है और तुम्हारा ये अनुपात निकला है, कितना अनुपात निकला? 3:5। तो इनका जो है कोई यूज ही ना है, इनका बिना यूज करके तो अपना आंसर निकाल सको। वो आंसर कैसे निकली हो? जो रेशियो जो ऑप्शन तुमका 3:5 का रेशियो दे दे वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये तुम्हारा नहीं दे रहा है क्योंकि इनके पास 3 है ही ना, इनके पास 3 है। देखो 6 1 7 1 8, ये 1 है ठीक। ये देखो ध्यान से, ये हो सकता है लेकिन 3:5 होना चाहिए ना, 3:5। तो 3:5 कहाँ है? ये 3:5 कहाँ है? अरे इनका तुम हटा दो, इनका तो देखो 3:4 है तो 3 3 3 4 12, तो ये भी ना भी है।
ठीक, 640 1520, ये तो दुगना हो रहा है, 3:5 का है तो डबल हो रहा है। ठीक, ये भी ना भी, ये देखो 27 3 81 और 27 5 135। ठीक, 27 5 135। चलो आगे, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ तो तुम का लोग जान लीजिए। आर समान कीमतों की दो कारें खरीदता है, वह एक को 12% के लाभ पर दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या है? एक को 12% के लाभ पर दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है, लेकिन खरीदे गए बराबर कीमत पर। खरीदे गए हैं बराबर कीमत पर, तो तुमको बताना है कि उसके लाभ व हानि का प्रतिशत मूल्य क्या है। बताओ जल्दी से। एक को खरीद रहा है 12% के प्रॉफिट पर और दूसरे को 8% की हानि पर है। एक को 12% प्रॉफिट पर दूसरे को 8% की हानि पर खरीद रहा है, तुमसे पूछ रहे हैं तो उसका ओवरऑल लाभ या हानि कितना हुई है अगर दोनों के समान कीमत पर बेचा जाए। समान कीमत मतलब 1:1 बेचा जाए, तभी तो ये समान। तुम 2 भी चाहिए तब भी कट के 1:1 आ जाइए, 4 चाहिए तब भी कट के 1:1 आ जाइए। तुमसे ओवरऑल ये परसेंटेज पूछना है। चार परसेंट ना। देखो ये टाइप का अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये भैया, अगर समान कीमत पर जो है बेच रहे हैं, समान कीमत पर, तो ऊपर दोनों क्या जोड़ के नीचे आधा कर दो, मतलब 1:2 से भाग कर दो। जरूरी ना है कि आधा, 1:2 से भाग कर दो। ऊपर दोनों क्या जुड़े हो कितना ही है? 20 ही है। ये 12 है और ये -8 है, भाग कर दो 2 से। 12 में से 8 घटाओ कितना बचे? 4, और 4/2 कितना आ जाएगी? 2%। है ठीक भैया, आगे है क्वेश्चन? बस, तो ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2। ना आराम से क्वेश्चन इनके देख के इनका दोबारा घर पर जाके फिर लगा लियो। ठीक, अभी 2 से 3 क्लास हो रहे हैं प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट है भैया, प्लस का 12 माइनस का तो प्लस का 4 ही तो आया है। ठीक, तो प्रॉफिट लॉस की 2 क्लासें हो गई हैं, अभी 2 से 3 क्लासें हो रही हैं। ठीक, और बाकायदा क्वेश्चन अपनी नोट करके इनकी जो है घर पर प्रैक्टिस दोबारा फिर से कर लियो। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? तो बैग है तो बैग खड़े तो ना भी, तुम सीट लाओ, हमको कुछ बताइए। सीट लाओ, कोई भी सीट लाओ। कोई भी लाओ, कोई भी लाओ। आदित्य तुम बताओ भैया, आदित्य तुम बताओ। अतिवृष्टि का विलोम बताओ, अतिवृष्टि का। ठीक, बता रहे हो। अच्छम, बाकी लोग ना बोल, बाकी लोगों की आवाज ना हो। अच्छम, अधम, अधम, उधम। ये जो है
विलोम शब्द जो है अपने आप बनाना नहीं है। ये सीट में तुमका दे चुके हैं तो उनका उनके आगे उनके आंसर लिखे हैं, वही याद करेंगे। यूनाइक पदार्थ जो है अधम का उधम, ठीक। उधम से कौन सा तुम्हारा क्वेश्चन बनाते हैं? उधम से कौन रहा है? क्रांतिकारी ने किनकी हत्या किया रहा? खड़ग सिंह। तो कम से कम कुछ बताना था, ना होगा बता तो दिए, देख रहे हो हम बतावे जा रहे हैं कुछ तो खड़े रह गए। इतना सम्मान हमका नहीं चाहिए, तुम बैठे हो हम खड़े, हमका इतने सम्मान चाहिए। क्वेश्चन ये नोट करके इनकी जो है घर पर अपना आराम से प्रैक्टिस कर लियो, ठीक। प्रैक्टिस कर लियो, ठीक। और करने के बाद अगर कोई डाउट जाए तो पूछना। अभी 2 से 3 क्लास है हो रही, उनका जो है प्रॉफिट क्लास की पूरी PDF दे दीजिए, ठीक। समझो भैया। और कल जो है हम देख लेंगे क्वेश्चन कहाँ पे नोट है कहाँ पे नहीं। कुछ यह एक दो चीजें हैं जो अहंकार वाली हैं, जो तुम्हारे सिलेक्शन में बाधा बनी है। जितनी छोटी छोटी चीजें हैं उनसे तुमका गुजरना हुई भैया, तभी तुमका जो है सिलेक्शन के आसपास पहुंच सके। हाँ तुमसे बता रहे हैं, तुमसे बता रहे हैं। मतलब यही 2-3 दिन से हम कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रहा है, 2-3 दिन से कंटिन्यूएशन देख रहे हैं कि क्वेश्चन चाहे आसान हो चाहे सही, मतलब पहले को बता दो कि वो आंसर है और बाद में लगाना ना है, और उसके बाद जब क्वेश्चन पूरा हल किया जाते हैं तब जो है आंसर गलत निकलते हैं। तो ये चीज का है का मतलब कोई है, कोई सेंस है का बताओ। तो कम से कम जिससे आंसर गलत है या सही है, ठीक, अपना जो निकाल लियो अपने पास रख लो, बताइए ना करो। अब हम जिसे बताया है क्वेश्चन अपना जाए घर पर नोट कर ले हो जाए, ठीक। तो आधे लोग नोट करें आधे लोग ना नोट करें, तो जरूरी समझे वो नोट कर लें, और जो जरूरी नहीं समझे वो नहीं नोट करें, समझ रहे हो। लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे भैया हुए हैं, अभी तुम इनका हल क्यों ले, तुमका तो लगा अरे प्रॉफिट लॉस तुम दुनिया में पढ़े आए, हुआ पढ़े आए, तो सब क्वेश्चन वही, तुमका तो ये लग रहा है। लेकिन 20 में से हम 14 क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं कि सेम यही डिक्टो मैच करिए। बाकी मैथ और रीजनिंग में हम कबू ना कहते भैया घर पर जाए क्वेश्चन पर नोट करोगे। ये जो क्वेश्चन तुमका हम सिलेक्टेड करवा रहे हैं इनका अपना तुम नोट कर लो, और नोट करने के बाद अगर तुम्हारे सेम यही ना मैच करें, यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ये लता लिखा तो फिर लता लिख के ही पेपर अगर उठाए देखिए अगर फॉर्म डाले हुए तो। इसलिए थोड़ा सा हम जोर दे रहे हैं कि क्वेश्चन भैया नोट कर ले, क्योंकि जितना टाइम तुम यहाँ दिए उतने टाइम थोड़ा टाइम निकाल घर पर दे दिए, तो क्वेश्चन तुम्हारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और बाकी मैथ और रीजनिंग में हम कबू जो है जोर ना देते कि मतलब क्वेश्चन तुम अपना यही नोट करोगे, समझो। और बाकी रोज रोज हमारा कहने मतलब वो है ना कि क्वेश्चन भैया नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। अगर हम बता रहे हैं तो फिर नोट करना है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा कुछ फायदा हो तो, और अगर नहीं नोट करियो तो फिर इसके लिए हमका कोई दूसरा तरीका निकाल, क्वेश्चन फिर ये नोट करेंगे फिर क्या करेंगे, फिर वीडियो वाला काम सब खत्म। ये चीज है।